जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में सुना कि पुरुषोत्तम मास में दीपदान किस प्रकार करना चाहिए, अब आप इस अध्याय में सुने कि पुरुषोत्तम मास का उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए। जिन लोगों ने पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं वो लोग पुरुषोत्तम मास का उद्यापन कैसे करें। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 25। धीरधनवा बोले, हे ब्राह्मण मुने, जब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत को करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास ब्राह्मण के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर यथा उपलब्ध पूजन के सामान से पूर्वाहन की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपति, यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद में मध्याह्न के समय 16 सेर अथवा उसका आधा अथवा उसका यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनाएं। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश की स्थापना करनी चाहिए। 4 व्यू के प्रीत्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त में वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जाप के लिए 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें। उनकी अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र और आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यू का जाप कराना चाहिए और चारों दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्धदान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए अर्धदान करें। अर्धदान का मंत्र है, हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्ध को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मुरलीधारी हाथ में अर्धदान का मंत्र है, हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्ध को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाओं वाली मुरली हाथ में धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थ पर्यंत नाम मंत्रों के तिल की आहुति देवें। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद में राधिका सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब नीराजन का मंत्र कमल के दल के साथ कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश के प्रेम से नीराजन करता हूँ। मंत्र अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अनंत ज्योति स्वरूप बंसी शब्दों से अत्यंत मोहित व्रज की स्त्रियों से घिरे हुए हैं। इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीतांबर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्यामवर्ण पीत वस्त्रधारी अच्युत श्री वस्त्र चिन्ह से शोभित
और स्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवें। बाद में प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवें। सपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर द्विजों को उत्तम दक्षिणा दें। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा और आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, सुवर्ण का श्रृंग, चांदी के खुर से भूषित कर दें। धृत पात्र दें, उसी प्रकार तिल पात्र भी दें। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीति अर्थ वस्त्र का दान करें। 18 प्रकार का पद दें। एक जोड़ा जूता दें। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करें। देरी नहीं करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरा गणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुला दान आदि 8 महादान हैं और वेद दान, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्री भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को दें। कांसे के 30 संपुट में 30-30 मालपुआ को रखकर ब्राह्मण को दें। हे पृथ्वीपति, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत बैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं 2.5 सिर कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति वज्र पूर्ति के लिए संपुट दान करें अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रख देवें। हे नराधिप, निमंत्रित सपत्नीक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके दें। अब प्रार्थना लिखते हैं। हे श्री कृष्ण, हे जगदाधार, हे जगदानंददायक अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मण रूप राधिका का स्मरण करते हुए भक्ति पूर्वक गंधाक्षत से पूजन कर धृत पायस का भोजन करावें। व्रत करने वाले विधि पूर्वक भोजन सामान का संकल्प करें। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए सुंदर, उड़द के बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फेनी, खाड़ के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग शाक, इस प्रकार 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गो रस को परोसकर कोमल वाणी से बोलते हुए, यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, इस प्रकार पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ है। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबुल और दक्षिणा देवें। इलायची, लौंग, कपूर, नागर, पान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबुल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबुल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत का भोग होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक दें और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर बंसी देवें। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यदि पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में, इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करें। यस्य स्मृता च नामोक्ता तपो यज्ञ क्रियेद्यासु न्यूनम संपूर्णितम याति सद्यो बंदे तम चयुतम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करें और जो कुछ कमी रह गई है वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वालों को हो कह करके यथा सुख विचरे। यज्ञ का यथाभाग विभाग कर भूतों को देकर
मिथ्या भाषण से रहित हों, अन्न की निंदा न करते हुए कुटुंब जनों के साथ भोजन करें, अमावस के दिन रात में जागरण करें, सुवर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें, पूजा के अंत में सपत्नीक व्रती प्रसन्नचित हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें, फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान को दें, अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अनुदान को दें। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करें उस उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान दें। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य को प्राप्त नहीं होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक को अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक के सुखों को भोग कर पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। इति बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य पंचविंशो अध्याय। जय जय श्री राधे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें। मेरे गुरु कृपा चैनल पर देखिए, सुनिए, सारी कथाओं को सुनिए, उन कथाओं का आनंद लीजिए, कथाओं का रसपान करिए, लोगों को शेयर करिए। सोमवार की कथा, प्रदोष व्रत कथा, एकादशी व्रत कथा, गणेश चतुर्थी व्रत कथा, वैनायकी चतुर्थी व्रत कथा और अब मैं सुना रही हूँ पुरुषोत्तम मास की कथा। यह सारी कथाएं सुने और इन कथाओं का आनंद प्राप्त करें। इन कथाओं के सुनने मात्र से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन कथाओं को अवश्य सुनें। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।